हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसीन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है अपने चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से फ्लोराज एंड फोनाज हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जैसे कि नंदा देवी हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में है। एंडेमिक फ्लोरा और फोना यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको सब जगह। एंडेमिक का मतलब होता है जो सिर्फ यहीं प्रेजेंट हो और कहीं प्रेजेंट ना हो, उसको बोलते हैं एंडेमिक। तो एंडेमिक फ्लोरा मतलब प्लांट्स, एंडेमिक प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट जो और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ यहीं मिलता है, वो कौन सा है? सिल्वरवीट है। तो बहुत सारे, बट इतने आप लोग याद नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ मैंने एक ही एक लिखा है यहाँ पे। और एंडेमिक फोना यानी कि एनिमल कौन सा है? ब्राउन बेयर। ठीक, फिर आप लोग लिख सकते हो कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देन यू कैन राइट दिस। फिर आप लोग ये लिख सकते हो जैसे कि लेपर्ड हो गया, ब्लैक बेयर हो गया, ब्राउन बेयर हो गया, बल्चर हो गया, ये वाली चीज़ें भी आप लोग फिर से यहाँ पे लिख सकते हो। इससे आपका और इंक्रीज़ होगा कंटेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सुनो ध्यान से। अब जैसे कि मैंने बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखोगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, ये लिखोगे। ठीक, इतने में लेकिन आपका लॉन्ग कवर नहीं होगा, उसके लिए आपको अपना दिमाग और लगाना होगा। जैसे कि अब एग्ज़ाम में आया है बायोस्फीयर रिजर्व, तो सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व इतना आप लोग नहीं लिख पाओगे। उसमें 6 पेजेस, अगर आप 6 पेजेस समझ के चलोगे, आपको इतने भरने हैं, 6 पेजेस के हिसाब से आपको लिखना है लॉन्ग में। तो अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व लेके चल रहे हो, तो बायोस्फीयर रिजर्व अकेला 6 पेज में इतना आप लोग पढ़ ही नहीं सकते। ठीक, तो अब इसके लिए एक ट्रिक है। अब जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है, तो पहले आप लोग, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक कंजर्वेशन के अंडर ही तो आ रहा है, तो पहले कंजर्वेशन का इंट्रो दो, एक या एक से ज़्यादा पेज में। फिर कंजर्वेशन बता दिया, फिर इन सीटू कंजर्वेशन के अंडर आता है ये। कंजर्वेशन के बाद अब इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में 1 या 1.5 पेज में आप लोग इंट्रो दो। फिर जो बचे हुई चीज़ें हैं, जितना भी आपको बायोस्फीयर रिजर्व में जितना भी आपने पढ़ा है, वो सारा आप लोग यहाँ पे फिर लिखना। ठीक, इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपका कंटेंट भी आपके पास अच्छा खासा होगा, और साथ ही साथ मतलब आप लोग जो लिख रहे हो, जो एग्जामिनर होगा वो भी दिखेगा कि हाँ बच्चे ने शुरू से पढ़ी हैं चीज़ें, उनसे अवेयर है, तभी बच्चा इतना सारा लिख रहा है। ठीक, ये आप कहानी भी नहीं, वो कहेगा कि आपने कहानी ही कतई नहीं बनाई है। ये मतलब एक आपकी ट्रिक है। अगर आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती, हाँ अगर आपको इतना पता है, आप जानते हो, आप लिख सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इट, तो आप लिख सकते हो। बट इनकेस अगर आपके पास इतना मैटर नहीं है, तो उस केस में आप लोग ये वाली ट्रिक अप्लाई करना। ठीक, फिर अब हम आते हैं बैक टू द पॉइंट। उत्तराखंड में सिचुएटेड हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? केरला में है। एंडेमिक फ्लोरा एंड फोना का क्या है यहाँ पे? रुद्राक्ष ट्री है यहाँ का एंडेमिक फ्लोरा, यानी कि जो पेड़ जो कि सिर्फ यहीं पे मिले और कहीं नहीं मिलता। और एंडेमिक फोना है यहाँ पे लायन टेल्ड मकाऊ। ठीक, और भी काफ़ी सारे फोना एंड फ्लोरास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, रोवल्फिया प्लांट हो गया आपका, हॉर्नबिल हो गया एक फोना। ठीक, नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। BR मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। लोकेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है ये बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ का जो एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना है, दैट इज स्क्रूपाइन एंड जाइंट रॉबर क्रैब। और यहाँ पे और जो फोनाज एंड फ्लोराज हैं, दैट इज रुद्राक्ष ट्री, फ्रूट बेयर, निकोबार पिजन, निकोबार ईगल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ नाम है और नाम में कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता नहीं है। ठीक, जितना इजी मैं कर सकती थी मैंने उतना इजी आपके लिए कर दिया। सो नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A पार्ट। जैसे कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा है, तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है।
अभी हमने एक बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है मुझे। मैंने बताया, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोग बता दोगे इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। और जो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंडर आता है, इन सीटू कंजर्वेशन के या एक्स सीटू कंजर्वेशन के, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंडर आता है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप लोग जितना शेयर कर सकते हो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।